प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे खुदावन के लोगों, आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने जा रहा हूँ। और आप यकीन मानिए कि जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में काम किया, वो आज भी काम करने की ताकत रखता है और वो आज काम करेगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म को प्रकट करेंगे, परमेश्वर आपकी बीमारी को चंगाई में बदलेंगे, परमेश्वर आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर ऐसा विश्वास करेंगे तो आपके लिए वैसा ही करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म नहीं कर पाएगा, परमेश्वर भी आपकी जिंदगी से बंधनों को नहीं तोड़ पाएगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा रुकावट का कारण बनेगा और फिर कोई भी प्रेयर आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, तो बड़े विश्वास के साथ बैठें, बड़े समर्पित होकर बैठें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। अगर एक का विश्वास है कि परमेश्वर उसके जिंदगी में बीमारी को ठीक कर सकता है, तो वो ठीक करेगा। और साथ में अगर वो ये भी सोचता है तो परमेश्वर मेरी बीमारी को तो ठीक करेगा, लेकिन क्या परमेश्वर मेरे कर्जों को खत्म करेगा? अगर परमेश्वर मेरे कर्जों को खत्म नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी बीमारी को ही ठीक कर सकता है, आपके कर्जों को खत्म नहीं कर सकता, आपके घराना का उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपका अधूरा विश्वास है, पूरा विश्वास नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर पर अधूरा विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अधूरी ही ब्लेसिंग देगा। इसलिए कंप्लीट विश्वास करें। नहीं सिर्फ परमेश्वर चंगाई करने की ताकत रखता है, वो हर काम करने की ताकत रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप बीमार हैं तो चंगाई करने की ताकत रखता है। अगर आप गरीबी में हैं तो आपकी गरीबी को, श्राप को तोड़ने की ताकत रखता है, आपके कर्जों को खत्म करने की ताकत रखता है। आपके ऊपर किसी का जादू टोना का साया है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस गंदे काले साए, उस टोटके भरे, जादू भरे, टोना टोटका, तंत्र मंत्र वाला साया को भी परमेश्वर खत्म करने की ताकत रखता है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, जैसा आप परमेश्वर को अपना फेथ दिखाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वैसा अपने ब्लेसिंग को दिखाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको दिखाना है तो परमेश्वर को अपना फेथ दिखाएं, अपना समर्पण दिखाएं, अपना आशा, अपना आनंद, अपना प्रेयर, अपना जितना भी हो सके मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए मेरे खुदावन के लोगों, ताकि परमेश्वर आपके जिंदगी में काम कर सके, आपके विश्वास को देख सके, आपके समर्पण को देख सके। क्योंकि हमारा परमेश्वर का जो है, परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारे प्रार्थनाओं को न सुन सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं आपके लिए आश्चर्य कर्म न कर सकूं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन में लिखा है कि क्या जिसने कान बनाया, क्या जिसने आंख बनाया, क्या वो नहीं देख सकता, क्या नहीं सुन सकता? हाँ, परमेश्वर जिसने आंख और कान दोनों को बनाया है, वो देख भी सकता है, वो सुन भी सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके प्रार्थनाओं को वो सुनने की ताकत रखता है, आपके परिस्थितियों को देखने की ताकत रखता है। आपके जिंदगी में क्या परिस्थिति चल रही है वो परमेश्वर देख रहा है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो प्रार्थना करने की जरूरत है, जरूरत है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप चलिए आज के वचन और आज के प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। बड़े विश्वास के साथ बैठेगा और जितने नए लोग हैं उन सबों को बता दूं जिनके मन में अविश्वास पैदा करता है, संदेह पैदा करता है, शक पैदा करता है शैतान कि परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। आप एक नए विश्वासी, आज ही के विश्वासी क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जिंदगी में करेगा। चाहे आप नए विश्वासी हैं, चाहे आप पुराने विश्वासी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर की योजना के अंतर्गत में है। परमेश्वर आपके लिए एक प्लानिंग रखा है, ना कि सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके जॉब के लिए, जो कुछ आपसे जुड़ा हुआ है उन सब के लिए परमेश्वर सोच कर रखा है। हालेलुया। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप नए विश्वासी हैं, आपको प्रार्थना करना नहीं आता, या फिर पुराने विश्वासी हैं तो परमेश्वर मेरे जिंदगी में आश्चर्य कर्म कर रहा है, लेकिन क्या मेरे परिवार के जिंदगी में वो कुछ करेगा? क्या मेरे परिवार के लिए कुछ करने की परमेश्वर सोचा है भी कि नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर नए हो चाहे पुराने हो, परमेश्वर आपके जिंदगी में
बड़ी योजना रखा है और आपके पूरे परिवार के लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए आज आशीष पाने के लिए आप तैयार हो जाएं, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो मेरे खुदावन के लोगों पवित्र आत्मा के काम को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। स्वर्गदूत आपके घर में जाएंगे और बंधनों को तोड़ेंगे। हालेलुया। अगर आप आशीष को पाना चाहते हैं, अगर आप बरकतों में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने जिंदगी में छुटकारा को देखना चाहते हैं, तो आइए आज की प्रार्थना और आज के वचन में हम समर्पित हो जाएं। हालेलुया। तो चलिए, जितने लोगों के पास बाइबल है आप अपना बाइबल निकालिए, और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है मैं आप सबों को सलाह देना चाहता हूं अपने पास जल्द से जल्द बाइबल रखें, और हो सके तो आप जो है ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन आजकल बहुत कम मिल रहा है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं बाइबल, तो इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ऑनलाइन बाइबल को आप परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। और जितनों के पास बाइबल नहीं है आप अपने स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा। तो चलिए गौर से देखिएगा, वचन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। वचन से वचन ही आपके लिए छुटकारा है, वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो अपने हृदय को तैयार करके रखें मेरे प्रिय भाइयों। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है पुराने नियम की पुस्तक का होशे और उसका 10 अध्याय और उसका 12वां आयत। हालेलुया। तो देखिए खुदावन के वचन में क्या लिखा है मेरे खुदावन के लोगों, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, ये परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, और मैं आप सबों को एक्सप्लेन करता हूं कि परमेश्वर आप सबों को कहना क्या चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर आप सबों को कहना चाहता है कि अपने लिए धर्म का बीज बो। बीज मेरे प्रिय भाइयों, बीज का एक खासियत होता है, जब आप किसी बीज को मिट्टी जमीन पर आप उसे गाड़ देंगे, मिट्टी में आप दफन कर देंगे, तो मेरे प्रिय भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बीज जो है वो एक दिन अंकुरित होगा और वो छोटा सा पौधा बनेगा और वो पेड़ बनेगा, और उसके बाद उसी पेड़ पर फल लगना आरंभ होगा। मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर भी आपको यही समझाना चाहता है कि आप बीज बो। कौन सा बीज है मेरे प्रिय भाइयों? परमेश्वर कौन सा बीज बोने के लिए बोल रहा है? धर्म का बीज। हालेलुया। धार्मिकता के काम का बीज है। मेरे प्रिय भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, धार्मिकता के काम के बीज को बोने के लिए परमेश्वर कह रहा है। ईसाई धर्म को बोने के लिए नहीं बोल रहा है, ना कि हिंदू धर्म, ना कि क्रिश्चियन धर्म, ना कि और कोई धर्म को बोने के लिए नहीं बोल रहा है। मेरे खुदावन के लोगों, धर्म से होता है धार्मिकता। मेरे खुदावन के लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर धार्मिकता के कामों को बोने के लिए बोल रहा है, धार्मिकता का बीज। हालेलुया। अगर आप धार्मिकता का बीज बोएंगे तो देखिए परमेश्वर आगे फिर आप लोगों के लिए क्या कहता है, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। जिस प्रकार खेत में बीज बोया जाता है और उसके बाद एक समय आता है कि खेत को जो है फसल को जो है काटा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है कि धर्म के बीज बो और तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। मेरे खुदावन के लोगों, ये धर्म का बीज आखिर क्या है? धार्मिकता के बीज के अंतर्गत में क्या पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, धर्म का बीज मतलब होता है परमेश्वर के लिए, अगर आप अपने जिंदगी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर के चर्च में जा रहे हैं, वचन पर चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, आप किसी गरीब अनाथ को आप जो है भूखों को खाना खिला रहे हैं, किसी गरीब को दान कर रहे हैं, चर्च में आप जो है पैसे जो है सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका दिल साफ है, अगर आप पाप से आप दूर जा रहे हैं, पाप को छोड़ रहे हैं, एक एक करके अपने नशों को छोड़ रहे हैं, अपने व्यभिचार को छोड़ रहे हैं, अपने सट्टे को, जुआ को छोड़ रहे हैं, गलत संगति को छोड़ रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों अच्छा काम कर रहे हैं, खुदावन के वचन के अनुसार चल रहे हैं, ये है धर्म का बीज बोना, ये है धार्मिकता का बीज बोना। हालेलुया। अगर आप ऐसे करते हो, प्रेयर आपका लाइफ का हिस्सा है, फास्टिंग आपके लाइफ का हिस्सा है, पवित्रता ही आपके लाइफ का हिस्सा है, किसी पाप में, किसी गंदे चक्कर में आप नहीं पड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप धर्म का बीज बो रहे हैं और एक दिन फिर आप फसल काटने पाएंगे, पूरा खेत काटने पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक विश्वासी, चाहे आज नए हो चाहे आज पुराने, आज से मेरे प्रिय भाइयों बीज बोना आरंभ कर दीजिए। आप ये मान के चले कि आप खेत लगा रहे हैं। हर एक विश्वासी को मैं कहता हूँ कि आप आज से खेत लगाना आरंभ कीजिए, बीज बोना आरंभ कीजिए, प्रार्थना का बीज बोइए, उपवास का बीज बोइए। हर हफ्ते उपवास रहिए, एक उपवास रहिए, 2 उपवास रहिए, 3 दिन का भी उपवास आप रख सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों,
आप प्रार्थना के समय को बढ़ाएं। शुरू नए विश्व से तो 5 मिनट प्रार्थना करें, 10 मिनट प्रार्थना करें, 15 मिनट प्रार्थना करें। ऐसे कर करके 15 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप हो सके उतना ज्यादा प्रार्थना के समय को बढ़ाते जाए। मेरे प्रिय भाइयों, बीज को आप निरंतर परमेश्वर के लिए बोते जाएं, बोते जाएं, बोते जाएं। आप अपने पवित्रताई को बढ़ाते जाएं, आप अपने जिंदगी में समर्पण को बढ़ाते जाएं, अपने विश्वास को बढ़ाते जाएं, और ज्यादा विश्वास, और ज्यादा विश्वास, और ज्यादा विश्वास सबको बढ़ाते जाएं मेरे प्रिय भाइयों। और विश्वास तब बढ़ेगा जब आप मेहनत करना आरंभ करेंगे मेरे प्रिय भाइयों। अगर आप परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे परमेश्वर को आप दिल से आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आज से मेहनत करना आरंभ कीजिए, आज से बीज बोना आरंभ कीजिए, आज से फास्टिंग करना आरंभ कीजिए, आज से बाइबल पढ़ना आरंभ कीजिए मेरे प्रिय भाइयों। आज से धीरे धीरे करके अपने बुराई को, अपने पाप को, अपने कमियों को आप निकाल फेंकिए अपने जिंदगी से। ऐसा करके आप लगातार जो है बीज आप बोइए, आप देखना एक दिन आप फसल काटने पाओगे। रिजल्ट आपके जिंदगी का हिस्सा होगा मेरे प्रिय भाइयों, छुटकारा आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा, बरकतें आपके लाइफ का हिस्सा होगा। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि अगर आप बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, शांति की आशीष पाना चाहते हैं, बेबी बॉय की ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जिंदगी में परेशान है, उदास है, निराश है, आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, अगर एक जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से धार्मिकता के बीज बोइए, आज से धर्म का बीज बोइए, आज से मेहनत कीजिए मसीह में। आप मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर आपको जिंदा रिजल्ट देगा, परमेश्वर आपकी फसल को आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके बिजनेस को चलाएगा, परमेश्वर आपको अच्छे जॉब से ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर करेगा, परमेश्वर आपके जादू टोना को नष्ट करेगा। जब आप बीज बोना आरंभ करेंगे, वही बीज एक दिन फसल को लाएगी। आज का किया हुआ प्रार्थना, आज का किया हुआ उपवास, आज का किया हुआ समर्पित जीवन, जो आंसू बहा बहा के आप प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा बहा के भूख प्यास रहे कि आप उपवास रह रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों, आपका ये मेहनत एक दिन बड़ा रिजल्ट लाने वाला है। आपका ये बीज बोना एक दिन बड़े फसल को काटने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप फसल काटना चाहते हैं तो आज से बीज बोना आरंभ कीजिए। आप मान के चलिए, अगर कोई खेत में जोतने वाला व्यक्ति केवल खेत को जोत ही दे, अगर उसमें बीज न बोए, तो वो क्या फसल काटने के समय में फसल काट पाएगा? नहीं मेरे प्रिय भाइयों, फिर कुछ नहीं काटेगा, फिर खाली घास फूस ही काट पाएगा। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना बीज बोए कोई फसल की कटनी नहीं है, बिना मेहनत किए कोई रिजल्ट आपके जिंदगी में बनने वाला नहीं है, बिना मेहनत किए कोई आपकी जिंदगी में गवाही बनने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप अपने जिंदगी में गवाही को देखना चाहते हैं, फसल को काटना चाहते हैं, तो आज से बीज बोना आप आरंभ कीजिए। हालेलुया। और आगे कहता है खुदावन अपने वचन में, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हाँ, अभी परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है, अभी खुदावन के पीछे हो लेने का समय है कि आप लोगों के ऊपर उद्धार बरसाए, आप लोगों के ऊपर चंगाई बरसाए, आप लोगों के ऊपर छुटकारा को बरसाए, आप लोगों के ऊपर शांति को बरसाए। वो हर एक के ऊपर शांति बरसाना चाहता है। जिस प्रकार परमेश्वर पानी बरसाता है, उसी प्रकार वो उद्धार को भी बरसाना चाहता है, उसी प्रकार वो चंगाई को भी बरसाना चाहता है, उसी प्रकार वो छुटकारे को भी बरसाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप भीगना चाहते हैं उद्धार में, भीगना चाहते हैं ब्लेसिंग में, भीगना चाहते हैं चंगाई में, भीगना चाहते हैं छुटकारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से आप परमेश्वर के पीछे हो चलिए। हालेलुया। परमेश्वर उद्धार को बरसाने जा रहा है, परमेश्वर आज से आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को बरसाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ने बातचीत किया है, और आज से मसीह जीवन में आप मेहनत करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में बाइबल पढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, पाप को छोड़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं, और आप अपने जीवन में अपने ही हाथों से आप फसल को काटेंगे। मैं ये विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। तो चले मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं, और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आप सबों को बता दूं, जितने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, आपको बताना चाहता हूं, आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर आप प्रार्थना को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब कभी हम प्रार्थना आप सबों के लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया।
तो चले मेरे प्रिय बाबनों, हम प्रार्थना को शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी अपने आंखों को ना खोलेंगे और प्रार्थना को पूरा करना है, आधा अधूरा नहीं करना है, कंप्लीट प्रार्थना करना है। अगर आप अपने जिंदगी में कंप्लीट ब्लेसिंग देखना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रार्थना करें। और एक बात का हमेशा याद रखिएगा, प्रार्थना के बीच में कोई आपको मिलने के लिए आए मत मिलिए, प्रार्थना के बाद भी मिलिए। किसी का फोन आए मत रिसीव कीजिए, प्रार्थना के बाद में फोन रिसीव कीजिए। चाहे आपको कुछ भी काम आ जाए, प्रार्थना के समय में आप मत कीजिए। उसके बाद जो भी काम आप करेंगे, देखना परमेश्वर आपके काम को कैसे सफल करता है। हालेलुया। तो चलिए अपने आंखों को बंद कीजिए। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय जयकारा, जय जयकारा, जय जयकारा। यीशु नासरी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, आपकी महिमा हो प्रभु। जय जयकारा लगाते हुए खुदावन आपके पवित्र महान चरणों में उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। मेरे खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय बाबनों, हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बाबनों, हर एक लोग ऊंचे स्वर से परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक लोग कहें परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर हम आपके नाम को स्तुति देते हैं। बोले 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 बोले, हर एक लोग बोले धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मुंह को खोलें। जितने लोग अपने लाइफ में आगे ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, चमत्कार को देखना चाहते हैं, छुटकारे को देखना चाहते हैं, वो लोग जिंदे परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोगों को परमेश्वर ने अब तक संभाल के बचा के रखा है, हर खतरे, हर एक विपत्ति से, हर एक मुसीबतों से, वो लोग भी आज जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। बोले 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 बोले, मुंह को खोले ताकि परमेश्वर आज आपके लिए स्वर्ग खोल सके। मेरे खुदावन एक बार फिर से परमेश्वर इन सारे भाई बहनों को परमेश्वर आपके पवित्र ब्लड में छिपाता हूं परमेश्वर। इनसे जो कुछ जुड़ा हुआ है परमेश्वर, इनके फैमिली के एक एक सदस्य को परमेश्वर पिता, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, सियानों को परमेश्वर, इनके बिजनेस, इनके जॉब को परमेश्वर, इनके फ्यूचर, इनके कैरियर को परमेश्वर पिता, इनसे परमेश्वर पिता जो कुछ परमेश्वर पिता बना है प्रभु जी, उन सबको आपके पवित्र और सामर्थ्य लहू में छिपा देते हैं मेरे परमेश्वर। आपके पवित्र ब्लड में कवर करते हैं मेरे खुदावन यीशु नासरी, ताकि कोई अंधकार की शक्तियां देख ना सके, ताकि कोई जादू टोने की नजर पड़ ना सके, ताकि कोई खुदावन वो हर एक प्रकार की बुरे शक्ति की तीर परमेश्वर इन पर प्रबल ना हो सके। यीशु मसीह खुदावन आज आपका जिंदा लहू काम करने पाए परमेश्वर। हर एक के घरों में परमेश्वर, हर एक के जिंदगी में, हर एक के देह प्राणात्मा में आपके लहू का छिड़काव करता हूं मेरे यीशु नासरी, क्योंकि आपके जिंदा और आपके सामर्थ्य लहू से शैतान डरता है मेरे परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, एक एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छूने पाए प्रभु। टच करें, टच करें, टच करें प्रभु। आज से कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए प्रभु। हर एक पर आपका सामर्थ्य स्पर्श पड़ने पाए मेरे यीशु नासरी। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं प्रभु, सबसे पहले खुदा हर एक के गुनाह, पाप और अपराध को क्षमा करे मेरे परमेश्वर। हर एक लोग मेरे भाई और मेरे बहनें बोले कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करें, परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करे। बोले मेरे प्रिय बाबनों, आप बोलेंगे और परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेगा। आप बोलेंगे परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। आप कहें कहें कहें, मांगे परमेश्वर से माफी मांगे। जितने लोगों ने झूठ बोले हैं, जितने लोगों ने चोरी किए हैं, जितने लोगों ने नशा किया है, मूर्ति पूजा किया है, व्यभिचार किए हैं, या फिर दूसरों का बुरा चाहे हैं, कुछ भी आपने जो पाप किया है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, आज मेरे यीशु नासरी से क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिस किसी का अपराध क्षमा किया गया है उस पर दया की जाएगी। अगर आज आपका अपराध क्षमा कर दिया जाता है, अगर आज आपके पापों को परमेश्वर माफ कर देता है, तो आपके जिंदगी में दया बरसाएगा परमेश्वर, आपके जिंदगी में परमेश्वर फिर अनुग्रह करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज ये अपने मुंह को खोल के परमेश्वर से माफी मांगे और कहे प्रभु मुझे माफ कर, मैं तो एक मनुष्य हूँ और मनुष्य एक मिट्टी ही है प्रभु, मनुष्य एक गलती का कठपुतला है प्रभु, गलतियां हो जाती है मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करें। बोले 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 मेरे प्रिय बाबनों, हर एक लोग बोले और कहे प्रभु मुझे माफ कर और अपने पवित्र लहू से धोके शुद्ध और साफ कर। बोले मेरे प्रिय बाबनों, और आज से हर एक लोग निर्णय ले कि आज से आप पाप नहीं करेंगे।
हर एक लोग खुदावन के उपस्थिति में आज से निर्णय ले कि आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप आपकी जिंदगी में श्राप को लेके आती है, बीमारियों को लेके आती है, आपके घर में समस्याओं को लेके आती है, आपकी नींद उड़ा ले जाती है, आपके घर में वो नाना प्रकार के लड़ाई और झगड़े को पैदा करती है, नाना प्रकार के प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। ये पाप ही है जो आपके घर में शैतान को पनाह देता है, ये पाप ही है जो आपके खुशियों को उड़ा ले जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज से हर एक लोग पाप को करना बंद करें और खुदावन के हुजूर में एक सच्चा पश्चाताप करें। मेरा परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते खोलने जा रहा है। मेरा परमेश्वर फिर आपके लिए एक बड़े आश्चर्य कर्म, एक बड़े गवाही को फिर आपके लिए बनाने जा रहा है। जितने लोग आज सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं और जितने लोग परमेश्वर के हुजूर में पाप को छोड़ रहे हैं और अपने पाप को ईमानदारी से मान रहे हैं और परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं, मेरा परमेश्वर उनके जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं खुदा, उनके जिंदगी में अद्भुत काम कर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, आज ये खुदावन आपका एंजल्स परमेश्वर हर एक के घर में जाने पाए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर कई लोगों के घरों में परमेश्वर पिता वो बुरी आत्मा घुस चुकी है। परमेश्वर पिता फिजूल का पैसे को खर्च करवा रही है प्रभु। एक तरफ से पैसे आते हैं, दूसरी तरफ से पैसे चले जा रहे हैं प्रभु जी। बीमारियों को परमेश्वर फैला रहे हैं, गंदी आत्माएं परमेश्वर, बुरे बुरे लोग सपने देख रहे हैं आज बहुत से लोग प्रभु, क्योंकि दुष्ट आत्मा रात में गंदे और डरावनी सपने दिखाते हैं प्रभु, पाप भरा सपना दिखाते हैं। ओ प्रभु जी, डरावनी डरावनी दृश्य परमेश्वर इनके जिंदगी में, डरावनी डरावनी हाथ से परमेश्वर कई शैताने घर में घुस कर रहे हैं प्रभु। कई परिवारों में प्रभु लड़ाई और झगड़े हैं, कई परिवार में एक मुसीबत टलती नहीं है, दूसरी मुसीबत फिर से आ जाती है, मुसीबतों का दौर चल रहा है प्रभु जी। कई घरों में परमेश्वर पिता सुसाइड हो रहा है प्रभु जी। कई लोगों की जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट होते जा रहे हैं प्रभु। कई लोग परमेश्वर असफलता के बाद असफल हो जा रहे हैं प्रभु। कुछ भी काम में हाथ डालते हैं प्रभु, कोई काम सफल नहीं होता प्रभु। कई लोगों का प्रभु शादी को कई साल हो गया परमेश्वर पिता, लेकिन अभी तक संतान नहीं मिला प्रभु। और कुछ लोगों को परमेश्वर पिताजी काफी उम्र बीत चुके हैं प्रभु, उम्र ढलते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जीवन साथी की आशीष नहीं मिल पा रहा है प्रभु। और कई लोग परमेश्वर पिता और प्रभु जॉब के लिए दर बदर भटक रहे हैं प्रभु। कई लोग परमेश्वर पिता वो बेरोजगार है परमेश्वर, कोई काम काज नहीं मिल पा रहा है प्रभु जी। बहुत से लोग परमेश्वर बीमारी में फंसे हुए हैं प्रभु जी। डॉक्टर के बाद डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाइयों के बाद प्रभु जी दवाई बदल रहे हैं प्रभु, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है परमेश्वर पिता, क्योंकि ये बुरी आत्माएं घर में घुसे हुए हैं परमेश्वर। ये बुरी आत्माएं परमेश्वर लोगों को जकड़ के रखी है प्रभु। ये बुरी आत्माएं प्रभु बांध के लोगों को रखे मेरे खुदा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने ये बुरी आत्माओं के चुंगल में फंसे हुए हैं, जितने ये बुरी आत्माओं के बंधन में बंधे हुए खुदा, यीशु आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु जी उनके घरों में आज एंजल्स जाने पाए। पवित्र ईश्वर के दूतों को मैं कमांड करता हूँ, यीशु के पवित्र नाम में हर एक घर में चाओ 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 चाओ, यीशु के पवित्र नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करो, हर एक दुष्ट आत्मा को सोटे मारो एंजल्स। मैं ईश्वर के दूतों को आप सबों के घर में जाने के लिए कमांड करता हूँ, और ईश्वर के दूतों हर एक गंदी आत्मा को अरेस्ट करो, वो बंधनों को तोड़ो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं प्रभु, आपका स्वर्ग दूत है प्रभु जी, अरे एक आत्मा को निकाले यीशु के नाम से, खदेड़ो, बाहर 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 करो। एंजल्स आपके घर में जाने पाए, एंजल्स आपके घर में जाने पाए। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक के घर में जाइए मेरे यीशु नासरी। ओ हालेलुया। प्रभु आपके विषय में कहा गया प्रभु की जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु अपने लोगों को स्वतंत्र करे, प्रभु अपने लोगों को आजाद करे प्रभु, उन दुष्ट आत्माओं से, उन बीमारियों से, उन कर्जों से, उन गरीबी से, उन श्राप से, उन पाप से, उन हादसाओं से परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करे। पवित्र आत्मा बोले 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 हर एक लोग पवित्र आत्मा को कहे, प्रभु आइए मेरे जिंदगी में, आज आइए मेरे घर में आइए। मैं अपने घर के द्वार को आपके लिए खोलता हूँ, मैं अपने हृदय के द्वार को आपके लिए खोलता हूँ। बोले 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 पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में जाएगा, पवित्र आत्मा आज आपके घर का लीडर होगा। हालेलुया। मैं दुआ करता मेरे यीशु नासरी का सामर्थ्य आत्मा हर एक के जिंदगी में काम करे मेरे खुदावन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज हर एक गंदी आत्मा निकाला जाए यीशु के नाम से। हर एक गंदी की आत्मा को ऊपर प्रभु जी, जो बीमारियों को फैला रही है प्रभु, जो कर्जों को फैला रही है प्रभु, जो समस्याओं को फैला रही है प्रभु, आज आपके पवित्र आत्मा की अग्नि में जले। होली गोश्त फायर 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 फायर। हर एक गंदी आत्मा जले 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 जले, चीख चिल्ला और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने जादूटोना के बंधन में है, जितने गरीबी के बंधन में है, जितने नशा के बंधन में है,
जितने व्यभिचार के बंधन में है, जितने मूर्ति पूजा के बंधन में है, जितने डरावनी आत्माओं के बंधन में है, जितने सुसाइड के दुष्ट आत्माओं के बंधन में है, जितने एक्सीडेंट के दुष्ट आत्माओं के बंधन में है, जितने बांझपन के बंधन में है, जितने बीमारियों के बंधन में है, यीशु के सामर्थ्य नाम से उन सारे बंधनों को बांधने वाली गंदी आत्मा को होली गोस्ट फायर 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 आगा गा 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 जले 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 चले चले गंदी आत्मा जले गंदी आत्मा जले गंदी आत्मा जले बोले 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 हर एक लोग बोले कि मेरे घर से गंदी आत्मा जले पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करता हूँ करती हूँ बोले मेरे भाइयों और मेरे बहनों शैतान के कामों को जला दे शैतान को आग जला दे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहे पवित्र आत्मा की अग्नि में जल जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूँ गंदी आत्माओं को चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से उन्हें तमाम लोगों को जिनको खिलाया गया है पिलाया गया जदू टोना टोटका के द्वारा कुछ दिया गया है यीशु के सामर्थ्य नाम से उल्टे करते हुए पार 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 गंदी आत्मा निकल यीशु के नाम से हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आपका सामर्थ्य आगा परमेश्वर के जिंदगी में परमेश्वर पहुंचने पाए प्रभु जी और फायर को रिसीव करो मेरे भाइयों फायर को रिसीव करो मेरे बहनों और हर एक लोग बोले विश्वास के साथ बोले और कहें शैतान को डांटे और कहें कि शैतान मेरे घर से मेरे परिवार से मेरे जिंदगी से मेरे जॉब से मेरे बिजनेस से मेरे लाइफ से मेरे स्पिरिचुअल लाइफ से निकल जा तेरा मेरे जिंदगी पर मेरे घर पर कोई भी अधिकार नहीं है बोले 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 और कहें शैतान निकल 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं घुड़कता हूँ हर एक अंधकार के शक्तियों को मैं घुड़कता हूँ हर एक दुष्ट आत्मा को मैं घुड़कता हूँ हर एक गरीबी के श्राप को चल निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावन के लोगों आज अपने गंदे परिस्थिति को डांटे आज आपके घर में वो फैलाने वाली गंदी आत्माओं को डांटे आज बोले ऐ गरीबी ऐ कर्जा ऐ श्राप ऐ बीमारी ऐ नशा के बंधन ऐ बांझपन चल निकल मेरे घर से निकल मेरे घर से मेरे घर में यीशु आज आ गया है मेरे घर में आज पवित्र आत्मा आ गया है मेरे घर में यीशु मसीह का सामर्थ्य है मैं अपने घर में यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ लगाती हूँ बोले मेरे भाई और मेरे बहनों और एक है शैतान चल निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से हालेलुया प्रभु आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता अपने लोगों के लिए खुदावन की शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव से कुचला देगा और रोमियो 16:20 के अनुसार शैतान और इसके सारे कामों को अपने पाले तले रौंद देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से पांव तले कुचल देते हैं 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 यीशु के नाम से रौंदो 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 हर एक लोग विश्वास के साथ रौंदो अंधकार की शक्तियां रौंदा जाए पांव तले कुचला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से ओ हर एक गंदी आत्माएं वो नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए हर एक बंधनों को मैं नष्ट करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे मैं दुआ करता हूँ प्रभु हर एक लोगों को परमेश्वर सामर से भर हर एक लोगों पवित्र आत्मा के सामर से भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए पवित्र आत्मा का पावर आपके अंदर आने पाए आप बोले और हो जाने पाए दुष्ट आत्मा निकल जाने पाए मेरे खुदा हर एक लोगों को प्रार्थना करना सिखा मेरे खुदा हर एक लोगों को शैतान से लड़ना सिखा मेरे खुदा हर एक लोगों को विश्वास का आत्मा दे मेरे खुदा हर एक लोगों को परमेश्वर पिता परिस्थितियों से परमेश्वर पिता लड़ना सिखा मेरे यीशु नासरी हर एक कमजोर लोग आज सामर्थी हो जाएं हर एक लोग जो निराशा में है आज यीशु मसीह के आशा परमेश्वर आप दीजिए खुदावन हालेलुया मैं दुआ करता हूं खुदावन जितने बीमारी में है परमेश्वर पिता हॉस्पिटल में परमेश्वर भर्ती है खुदावन ओ प्रभु जी व्हील चेयर्स में परमेश्वर पिता आईसीयू में भर्ती है प्रभु कोमा में खुदा कैंसर से पीड़ित है प्रभु HIV एड्स है परमेश्वर ओ प्रभु दमे के रोगी है परमेश्वर पिताजी किडनी के लीवर के रोगी है परमेश्वर BP के शुगर के है मेरे खुदावन उन तमाम लोगों को आज यीशु आपका सामर्थ्य अपना छू लेने पाए प्रभु टच करें टच करें टच करें टच करें टच करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक लोगों को पवित्र आत्मा छू लेने पाए मेरे खुदावन जब आप छूते हालात बदल जाते हैं परमेश्वर पिता आज बदलिए हालात को प्रभु आज बदलिए परमेश्वर पिता आज हर एक बीमार शरीर चंगाई को प्रभु प्राप्त करने पाए यीशु के खुदावन के सामर्थ्य नाम से खुदा मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु नासरी अपने लोगों को चंगाई से ब्लेस करे अपने लोगों को छुटकारे से ब्लेस करे हर एक बीमारी को मैं कमांड करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से
हालेलुया। जितने नशा में हैं, जितने वो बंधन में हैं, जितने नशा का दुष्ट आत्माएं हैं, जो बीमारियों को, जो लीवर को खराब कर रही है, जो आपके ब्लड को खराब कर रही है, ऐ नशा का दुष्ट आत्मा बॉडी को छोड़ जा, ऐ नशा का दुष्ट आत्मा बॉडी को छोड़ जा। जितने दवाइयां काम नहीं कर रही है आप लोगों के शरीर में, आज से दवाई काम करने पाए। मैं हर एक उन दवाइयों को ब्लेस करता हूं यीशु के पुत्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने गुप्त रोगी हैं प्रभु जी, जितने परमेश्वर खुजली के रोगी हैं प्रभु जी, चर्म रोगी है मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर सर्वाइकल के रोगी हैं खुदावन, जितने लोग बवासीर के रोगी हैं खुदावन, जितने लोग तरह तरह के बीमारी में, चाहे वो ब्लड के रोगी हो प्रभु, चाहे फेफड़े के प्रभु जी, चाहे परमेश्वर पिता गूंगे हो प्रभु जी, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं प्रभु, मेंटली प्रॉब्लम में है परमेश्वर पिता, आपका आत्मा आजाद करे, आजाद करे, आजाद करे। आप सबों को मैं चंगा घोषित करता हूं यीशु के नाम से। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम मेरे को चंगे हो जाने पाए। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, आपका आत्मा प्रभु जी हर एक लोगों को चंगा करने पाए प्रभु जी। जितने प्रभु ऐशु में प्रभु जी यीशु के नाम से जिंदगी घोषणा उन सबों के ऊपर करता है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, अलग अलग बीमारी है लोगों का परमेश्वर आप शूल से खुदावन। मैं दुआ करता हूँ तमाम भाई बहनों के परमेश्वर पिता, जिनके पास परमेश्वर पिता पैसे की कमी है, घटी है, दिक्कतें हैं परमेश्वर, आप उनके जरूरतों को आप स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग मेरे परमेश्वर पिताजी ओ प्रभु जी बेरोजगार है खुदा, यीशु आपके सामर्थ्य नाम से अच्छा रोजगार उन्हें दीजिए प्रभु, उनके लिए नए रास्ते आप खोलिए मेरे जिंदगी यीशु नासरी। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिताजी, जो लोग परमेश्वर पिता जॉब की तलाश में है परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर वो वीजा में है परमेश्वर पिता, वीजा नहीं लग पा रहा है परमेश्वर पिता, बार बार परमेश्वर कैंसिल हो जा रहा है खुदा, यीशु के नाम से प्रभु हर एक रुकावट बंधन टूटने पाए प्रभु, उनका वीजा लगने पाए प्रभु जी, और हर एक को जॉब और बिजनेस मिलने पाए मेरे परमेश्वर, और जिनका ऑलरेडी बिजनेस है प्रभु लेकिन उनमें कोई भी सफलता नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, उनके काम को, उनके धंधे को, उनके व्यापार को आप ब्लेस करें यीशु नासरी, छू लीजिए पवित्र आत्मा प्रभु जी। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं खुदावन, उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे परमेश्वर पिता, उन्हें परमेश्वर पिता अच्छा माइंड दे प्रभु, पढ़ने का मन दे मेरे खुदावन यीशु नासरी। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम परिवारों में आप काम करें परमेश्वर पिताजी, जिन परिवारों के पास परमेश्वर खुद का घर नहीं है, खुद का जमीन नहीं है खुदा, खुद का घर हो, खुद का जमीन हो, और जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से पैसा वापस मिलना पाए मेरे खुदावन। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिनके घरों में शांति नहीं है प्रभु, आज उनके घरों में शांति आने पाए यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता उन तमाम घर परिवारों के प्रभु, जिनके परिवार में परमेश्वर समस्याएं आ रही है बार बार प्रभु जी, एक समस्या टलती नहीं है, दूसरी समस्या आ जाती है प्रभु जी, ऐसे समस्या आज खत्म हो जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऐसे समस्याओं को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा को आपको स्वर्गदूत अरेस्ट करने पाए प्रभु जी, आज उनके घर में शांति आने पाए, आज उनके घर में आपका काम करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जो रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं खुदा, यीशु के पुत्र नाम से बुरे सपनों से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। ऐ गंदी आत्मा छोड़ उन्हें यीशु के पुत्र नाम से मैं ब्लेस करता हूं आप सबों को, यीशु मसीह का स्वर्गीय दर्शन आप सबों को दिखने पाए, यीशु मसीह का अद्भुत दर्शन और भविष्यवाणियां आपके लाइफ का हिस्सा बनने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम लोगों के जीवन में काम कर जिनका जीवन साथी नहीं है परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर ने उत्तम जीवन साथी से ब्लेस करें प्रभु, उम्र ढलते जा रहे हैं प्रभु जी, रुकावटें आ रहे हैं प्रभु, शादी नहीं हो पा रहा प्रभु, यीशु के नाम से हर एक रुकावट और एक बाधा नष्ट हो जाने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं दुआ करता हूं तमाम बहनों के प्रभु जी, जिनके पास संतान की आशीष नहीं है परमेश्वर आप छू ले मेरे खुदावन, टच करें उनके गर्व को, बहनें अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्व के जितने भी बंधन हैं, जितने भी शैतान ने बांधे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट करता हूं, नष्ट करता हूं, नष्ट करता हूं यीशु के पवित्र नाम से। छू ले मेरे खुदावन यीशु नासरी, अद्भुत रिजल्ट आपके कोख में दिखने पाए, जिंदा रिजल्ट आपके गर्भ में दिखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता हर किसी के जिंदगी में काम करे मेरे परमेश्वर पिता, जिनको झूठे केस में फंसाया गया परमेश्वर झूठे केस से आजाद कर मेरे परमेश्वर, कोर्ट कचहरी के चक्कर से आजाद हो जा पाए मेरे परमेश्वर पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो लोग नसों में फंसे हुए प्रभु नसों से आजाद कर, जो लोग घर में जिन घरों में लड़ाई और झगड़ा हो रहा है प्रभु जी, हर एक झगड़ा करने वाली दुष्ट आत्मा के काम नष्ट होने पाए प्रभु जी, और आप सबों को गिराने के लिए जितने
शैतान ने प्लानिंग बनाए हैं, युक्तियां बनाए हैं आपको बर्बाद करने के लिए, उन सारी शैतान के कामों को, शैतान के प्लानिंग को रद्द करते हैं, कैंसल करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्गदूत का प्रोटेक्शन दे। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को आत्मा का और परमेश्वर अगुवाई प्रदान कीजिए खुदावन। मेरे लोगों को परमेश्वर पिता आप परमेश्वर आप संभाल कर रखे। मेरे परमेश्वर ये आपके लोग हैं, ये आपकी प्रजा है मेरे खुदावन के लोगों, आज आप हर एक लोग परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं अपनी सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। और आप में से जितने लोग जो प्रार्थना आप मनुष्य को भी नहीं बता पाते, उन्हें प्रार्थना को आज आप परमेश्वर के सामने बताइए मेरे खुदावन के लोगों। हाँ मेरे परमेश्वर, सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं और अंत में उद्धार की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, आपका वादा है कि आप अपने लोगों को लेने के लिए एक दिन बादलों पे आएंगे मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूँ आज जितने ये नए विश्वासी भाई बहन जो आपको अभी अभी कुछ हफ्तों या कुछ महीनों पहले जान रहे हैं प्रभु, और ये नहीं जान रहे हैं कि आप एक दिन बादलों पे अपने लोगों के लिए लेके आएंगे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ वो लोग आपको जाने पाए और आपके साथ जाने की तैयारी करे प्रभु। पवित्रताई में चले प्रभु, प्रार्थना करने में आगे बढ़ते जाए प्रभु, उपवास में आगे बढ़ते जाए परमेश्वर, मसीहत में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, आत्मिकता में आगे बढ़ने पाए प्रभु, और इनके साथ साथ इनके घराना का भी प्रभु उद्धार होने पाए प्रभु, ताकि आपके संग और आपके साथ प्रभु जिंदा होकर परमेश्वर जाने पाए प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है कि एक दिन आप अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे और जितने मरे हुए हैं प्रभु वो जीव उठेंगे प्रभु जी, और जितने लोगों ने परमेश्वर पिताजी आप पर विश्वास किया है वो नया शरीर प्राप्त करेंगे और आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग जाएंगे मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, इससे पहले कि आप परमेश्वर बादलों पे आए, आज आपके कलीसिया तैयार हो, आपके कलीसिया आपके लोग केवल भारत के नहीं परंतु पूरे विश्व के कलीसिया के लोग परमेश्वर पिता तैयार हो जाने पाए प्रभु आपके संग और साथ के जाने के लिए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ जितने परिवार के एक एक लोग मसीह को जान रहे हैं प्रभु, उनका पूरा घराना मसीह को जानने पाए प्रभु, और सारे पाप को छोड़कर प्रभु आपके पीछे चलने लगे प्रभु, ताकि वो इस जिंदगी में भी आशीष पा सके और आप जब भी बादलों पे आए प्रभु आपके साथ वो जा सके मेरे खुदावन। हर एक लोगों को प्रभु सच्चा सुसमाचार दे खुदावन। ओ प्रभु, आपने प्रार्थना दुआ सुना, धन्यवाद। जो प्रार्थना नहीं कर पाए प्रभु उन सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपने दुआ प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद 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 का बलिदान चढ़ाते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। मेरे खुदावन के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और इस बीच में परमेश्वर का आत्मा काम किया है और इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में स्वयं देखेंगे। हालेलुया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने आसपास के लोग देखते हैं जो बीमारी में है, जो जादू टोना में फंसे, जो निराशा में है, जो दुखों में है, तकलीफों में है, उनके पास इस प्रार्थना को आप पहुंचाइए, उनके पास शेयर कीजिए इस प्रार्थना को, ताकि वो लोग भी सुने और अपने जिंदगी में आशीष को पाएं। हालेलुया। बाकी एक बात और जाते जाते अंत में कहना चाहता हूं कि आप अपने जिंदगी से पाप को निकाल कर फेंके प्रभु के लोगों, क्योंकि जब आप पाप करेंगे तो प्रार्थना भी आपके जिंदगी में काम नहीं कर पाएगी। अगर आप जो प्रार्थना अभी किए हैं उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, जो अभी प्रार्थना को सुने उसका अद्भुत चमत्कार आप देखना चाहते हैं, तो आज से पाप को करना बंद कीजिए और देखिए परमेश्वर फिर आपके लिए कैसे बड़े काम करता है। हालेलुया। और अगली प्रार्थना के लिए रेडी रहिएगा। आप सबों को जय मसीह की।